क्या है? ग्लूकोजेनोलाइसिस एक हयाती कीमियाई अमल है जिसमें ग्लूकोजन को तोड़कर ग्लूकोज हासिल किया जाता है ताकि जिस्म को तवानाई फराहम की जा सके। ये अमल ख़ास तौर पर इस वक्त मुतहरक होता है जब खून में ग्लूकोज की सतह कम हो जाए, जैसे भूखे रहने, रोज़ा रखने या जिस्मानी मशक्क़त के दौरान। ग्लूकोजन एक पेचीदा कार्बोहाइड्रेट है जो जिगर और पिठों में ज़ख़ीरा होता है। जब जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है और फ़ौरी ग्लूकोज दस्तयाब नहीं होता तो ग्लूकोजेनोलाइसिस के ज़रिए ग्लूकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। ग्लूकोजेनोलाइसिस कहाँ होता है? ये अमल बुनियादी तौर पर दो अहम मकामात पर होता है। जिगर, लिवर। जिगर में ग्लूकोजन को तोड़कर ग्लूकोज को खून में छोड़ दिया जाता है ताकि दिमाग और दीगर अज़ा को तवानाई फराहम हो सके। डी, पटल्स। पट्ठों में ग्लूकोजन को तोड़ा जाता है मगर हासिल शुदा ग्लूकोज सिर्फ मकामी इस्तेमाल के लिए होता है, यानी वो खून में शामिल नहीं होता बल्कि सिर्फ पट्ठों को तवानाई फराहम करता है। खून में ग्लूकोज की सतह को नॉर्मल रखना, खुसूसन जिगर के ज़रिए जिस्म को भूख, फाके या वर्जिश के दौरान तवानाई फराहम करना, दिमाग, गिरदे और दीगर ज़रूरी अज़ा को मुस्तकिल ग्लूकोज की फराहमी। ग्लूकोजेनोलाइसिस कब शुरू होता है? जब खून में ग्लूकोज की सतह कम हो जाती है, जब इंसुलिन की सतह कम और ग्लूकागोन या एड्रेनालिन की सतह बढ़ जाती है, रोज़े या फाके के दौरान, शदीद जिस्मानी वर्जिश के दौरान। ग्लूकोजेनोलाइसिस का हार्मोनी कंट्रोल। ग्लूकोजेनोलाइसिस के अमल पर दो अहम हार्मोन्स असरअंदाज होते हैं। ग्लूकागोन लबलबे के अल्फ़ा खलियात से खारिज होता है, जिगर में ग्लूकोजेनोलाइसिस को बढ़ाता है, ग्लूकोज को खून में शामिल करता है। डू, एड्रेनालिन। एड्रेनल ग्लैंड से खारिज होता है, हंगामी हालात जैसे खौफ या तनाव में खारिज होता है, जिगर और पट्ठों दोनों में ग्लूकोजन को तोड़ता है। ग्लूकोजेनोलाइसिस के मराहल, स्टेप्स ऑफ लाइनोलिसिस। ये अमल कई कीमियाई मराहल पर मुश्तमिल होता है जिनमें अहम दर्ज झील हैं। ग्लूकोजन का ग्लूकोज फास्फेट में टूटना। ये अमल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम के ज़रिए होता है जो ग्लूकोजन की जंजीर से एक एक ग्लूकोज यूनिट निकालकर इसे ग्लूकोजन फास्फेट में तब्दील करता है। ब्रांचिंग का खात्मा, डीब्रांचिंग एंजाइम एक्टिविटी। जब ग्लूकोजन की जंजीर ब्रांचेस पर मुश्तमिल हो तो डीब्रांचिंग एंजाइम इसे खोलकर मज़ीद ग्लूकोज फराहम करता है। फ्रीज, ग्लूकोजन फास्फेट का ग्लूकोज इस फास्फेट में तब्दील होना। ये अमल फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस एंजाइम की मदद से होता है। जिगर में ग्लूकोज 6 फास्फेट का आज़ाद ग्लूकोज में तब्दील होना। जिगर में मौजूद ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट को आज़ाद ग्लूकोज में तब्दील करता है जो फिर खून में शामिल हो जाता है। नूट, पट्ठों के खलियात में ये एंजाइम मौजूद नहीं होता, इसीलिए वहाँ का ग्लूकोज सिर्फ पट्ठों में इस्तेमाल होता है। ग्लूकोजेनोलाइसिस का एंजीमी कंट्रोल। ये अमल सख्त एंजीमी कंट्रोल में होता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ये एंजाइम ग्लूकोजन को तोड़ता है और इसकी सरगर्मी ग्लूकागोन और एड्रेनालिन से बढ़ती है। फॉस्फोरिलेज काइनेज। ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को मुतहर्रिक करता है। प्रोटीन काइनेज ए, PKA, ग्लूकागोन और एड्रेनालिन लिंक के सिग्नल से फ़ाल होता है और कई एंजाइम्स को फॉस्फोरिलेट करता है ताकि ग्लूकोजेनोलाइसिस तेज़ हो। ग्लूकोजेनोलाइसिस की अहमियत। यह जिस्म को फ़ौरी तवानाई फराहम करता है, रोज़े, नींद या शदीद मशक्क़त के दौरान जिस्म की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करता है। जिगर के ज़रिए खून में ग्लूकोज़ की अस्तः को मुतवाज़न रखता है जो दिमाग के लिए नहायत ज़रूरी है। पट्ठों के ज़रिए मकामी तवानाई फराहम करके हरकता और ताकत को बरकरार रखता है। पैथोलॉजिकल हालात, पैथोलॉजिकल कंडीशंस।
अगर गली को जेनोलाइसिस का अमल मुतासर हो जाए तो मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो सकती हैं। 1. ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ GSDs। ये जेनियाती बीमारियां हैं जिनमें ग्लिकोजन को तोड़ने वाले एंजाइम्स की कमी होती है। मिसाल, वॉन गियर की डिजीज़ टाइप GSD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की कमी, मैकार्डल डिजीज़, मसल फॉस्फोरिलेज की कमी। 2. हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ग्लिकोजेनोलाइसिस दुरुस्त तौर पर ना हो तो खून में ग्लूकोज कम हो सकता है, ख़ास तौर पर रोज़े के दौरान। ग्लिकोजेनोलाइसिस बमुकाबला ग्लिकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलिसिस। अमल की नोयत ग्लूकोज। मकसद ज़ख़ीरा करना, तवानाई हासिल करना। फ़आल हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागोन, एड्रेनालिन जगर और पट्टे। ग्लिकोजेनोलाइसिस एक नहायत अहम हयातियाती अमल है जो जिस्म को ज़रूरत के वक्त तवानाई फराहम करता है। ये अमल हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल होता है और एंजाइम्स की पीछे नजीर पर मुश्तमिल होता है। जगर में यह अमल जिस्म के तमाम आज़ा के लिए ग्लूकोज फराहम करता है, जबकि पट्ठों में सिर्फ खुद पट्ठों को तवानाई देता है। अगर ये अमल मुतासर हो जाए तो कई ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जिनमें खून में ग्लूकोज की सतह ख़तरनाक हदत के हो जाना शामिल है। इसलिए ग्लिकोजेनोलाइसिस का मुताला इंसानी मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक खुलासा खाके डायाग्राम भी बनाकर फराहम कर सकता हूँ। क्या आपको ग्लिकोजेनोलाइसिस का तस्वीरी चार्ट भी दरकार है?